चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार दोपहर आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए उधमपुर आर्मी बेस अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाके सोनार की है। यहां सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 83-1 जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग की गई। 2-3 आतंकियों को जवानों ने घेर लिया था, तभी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। अधिकारियों ने कहा है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्नीफर डॉग्स की मदद ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सर्चिंग में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में कहा कि यहां की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका है, अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम ने सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, घुसपैठिए बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने कई बार चिट्ठी लिखी कि बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घुसपैठिए इनके पक्के वोटर है। अमेरिका और रूस के बीच मौजूद ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे बहुत अहम इलाका बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया का गर्म होना और आर्कटिक में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ कम हो रही है तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और जमीन के नीचे छिपे संसाधन भी सामने आ रहे हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड अब सेना, कारोबार और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहाँ लगभग 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या दिखावा मानकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। ट्रंप अब इस पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। अब इसे गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। भारत में यूएस के एम्बेसडर सर्जियो गौर ने ट्वीट कर जानकारी दी। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी इस बोर्ड में शामिल होने का बुलावा दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को इसे कंफर्म किया। दरअसल गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन का ऐलान किया है। स्पेन के दक्षिणी हिस्से में रविवार को बड़ा रेल हादसा हुआ। अंडालुसिया क्षेत्र में एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरकर विपरीत दिशा की पटरी पर चली गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 73 यात्री घायल हुए हैं। स्पेन के रेल ऑपरेटर एडीआईएफ के मुताबिक मालागा से मैड्रिड जा रही शाम की हाई स्पीड ट्रेन कार्डोबा के पास पटरी से उतरी और मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेनों में करीब 500 यात्री सवार थे। अंडालुसिया के क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्री एंटोनियो सैंज ने बताया कि अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और 73 घायलों को 6 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के बुलावे पर आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका तीसरा और पिछले 10 सालों में 5वां भारत दौरा है। विदेश मंत्रालय एमईए के मुताबिक भारत और यूएई के रिश्ते बीते कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं। इस यात्रा में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। एमईए ने बताया कि दोनों नेता मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी चर्चा कर सकते हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। 2022 में भारत और यूएई के बीच हुई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर्थिक समझौते के बाद व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क में तेजी आई है। दोनों देश एक दूसरे के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन चुके हैं।
न्यूजीलैंड ने भारत में इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में कीवी टीम ने भारत को 41 रन से हराया। इसके साथ ही अब भारत की इस मैदान पर पहली वनडे हार भी रही। रविवार को रिकॉर्डर्स का दिन विराट कोहली के नाम रहा। वे वनडे में नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 337 रन बनाए थे। डेरिल मिचेल ने 137 और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की शतकीय पारियां खेली।